हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी में एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रेलवे की जो पोस्ट है JCCT यानी कि जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के बारे में। उसकी जॉब प्रोफाइल के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस होती है वो क्या होती है और इसमें क्या क्या फैसिलिटी रेलवे के द्वारा दी जाती हैं और इनकी जो सैलरी बनती है और क्या क्या अलाउंसेज इनको मिलते हैं उसकी भी चर्चा करेंगे। जानेंगे इनकी ट्रेनिंग किस प्रकार कराई जाती है और कितने दिन की ट्रेनिंग होती है। इनके प्रमोशन को लेकर बात करेंगे, कितने दिन में इनका प्रमोशन हो जाता है और किस किस तरीके से इनको प्रमोशन मिल जाता है। इनके ट्रांसफर को लेकर चर्चा करेंगे, इनको ट्रांसफर कितने दिन में मिल जाता है, कितने दिन में ये ट्रांसफर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और अपने घर के पास जाना चाहते हैं तो वहां ये पहुंच सकते हैं। और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जिन पे आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में एंड तक और वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन प्रेस जरूर करें और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ जाएं जहां से आप हर सरकारी नौकरी से जुड़ी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। दोस्तों एनटीपीसी की बहुत सारी वैकेंसी आ चुकी हैं और जिसका अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आउट हो चुका है और आपके जो फॉर्म बनना स्टार्ट हो जाएंगे अभी 20 तारीख से 14 तारीख से। तो आप अगर एनटीपीसी में फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले एनटीपीसी की सभी जॉब प्रोफाइल की वीडियो अवश्य देखें, उसके बाद ही आप एनटीपीसी का फॉर्म फिल करें और अपनी प्रेफरेंस सेलेक्ट करें। तो दोस्तों एनटीपीसी के जितनी भी पोस्ट हैं उनके सभी के जॉब प्रोफाइल को लेकर मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिए हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट करके सभी पोस्टों की जॉब प्रोफाइल को आराम से देख सकते हो और उसके बाद अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की जॉब को लेकर के आज हमने इतने सारे टॉपिक रखे हैं और इन टॉपिकों पे आज हम चर्चा करेंगे। तो जो आपका पहला टॉपिक जो आपका रहने वाला है, जो पहला टॉपिक है अपना, वो आप बात करेंगे कि इनकी जो सिलेक्शन प्रोसेस होती है वो क्या रहती है और फिर उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस के बाद जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद जो ट्रेनिंग कराई जाती है वो कितने दिनों की कराई जाती है, ट्रेनिंग में क्या क्या सैलरी बनती है उस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद चर्चा करेंगे कि इनकी जो पोस्टिंग लगती है और जो ड्यूटी होती है और जो टाइमिंग होता है उनका जो क्या होता है, इस चीज के ऊपर चर्चा करेंगे, कितने घंटे इनको ड्यूटी करनी पड़ती है और किस जगह पे इनकी पोस्टिंग होती है। बात इनके वर्क को लेकर करेंगे, इनको क्या वर्क करना पड़ता है रेलवे के अंदर, क्या क्या काम इनको सौंपे जाते हैं। फिर उसके बाद इनके प्रमोशन को लेकर बात करेंगे, इनको कितने साल में प्रमोशन मिल जाता है और ये किस किस तरीके से अपना प्रमोशन करा के आगे ऊपर पहुंच सकते हैं और कौन कौन से इनको प्रमोशन मिल जाते हैं। फिर इनकी सैलरी और अलाउंसेस के बारे में बात करेंगे, जो रेलवे के द्वारा इनको सैलरी और अलाउंसेस दिए जाते हैं उन पे भी चर्चा कर लेंगे, इनकी कितनी सैलरी बनती है और क्या क्या इनको अलाउंसेस रेलवे के द्वारा दिए जाते हैं। इनके लीव और ट्रांसफर पे भी चर्चा करेंगे, इनको एक साल में कितनी लीव मिलती हैं और कौन कौन सी लीव दी जाती हैं। और फिर इनके ट्रांसफर पे देखेंगे कि इनके कितने साल बाद ये ट्रांसफर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और किस किस तरीके से ये अपना ट्रांसफर करा सकते हैं रेलवे में। बात इनकी फैसिलिटी के ऊपर करेंगे कि रेलवे के द्वारा इनको जो भी सुख सुविधा दी जाती है और कौन कौन सी इनको सुख सुविधा मिलती हैं, तो इस चीज पे भी चर्चा करेंगे। फिर देखेंगे ये जॉब जो महिलाओं के लिए है वो कंफर्टेबल जॉब है या ये जॉब कंफर्टेबल नहीं है, उस चीज को भी लेकर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों रेलवे की सभी पोस्टों की जॉब प्रोफाइल देखने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट करें, वहां से आप हर जॉब प्रोफाइल को आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब करते हैं स्टार्ट। अपना पहला टॉपिक जो रहने वाला है वो है सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर के। चलिए दोस्तों देखिए, ये जो लेवल 2 की नौकरी है दोस्तों ये, और इसका जो जीपी रहता है वो यानी ग्रेड पे 1900 रुपए रहता है इसका। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन जो मांगी जाती है वो 12th पास होना चाहिए एनी सब्जेक्ट से। आपने किसी भी सब्जेक्ट में अपनी 12th कंप्लीट की है तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हो। और दोस्तों इसमें जो एज की बात करें तो एज इसमें 18 से 30 साल रखी जाती है, लेकिन इस बार क्या किया है रेलवे ने, इसके लिए 18 से 33 साल एज दी है। कोविड पीरियड के चलते हर एक कैटेगरी को 3 साल की छूट दे दी है। चलिए फिर जब आप फॉर्म फिल कर लेते हो तो उसके बाद आपको सीवीटी फर्स्ट के लिए बुलाया जाएगा और सीवीटी फर्स्ट में आप पास हो जाते हो तो उसके बाद सीवीटी 2 के लिए बुलाया जाता है। और सीवीटी 2 में भी अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो तो आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा और टाइपिंग टेस्ट में पास होने के बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेडिकल और मेडिकल के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट लग जाती है। तो दोस्तों जो सीबीटी फर्स्ट में जो आपको जो पेपर होता है उसमें जो क्वेश्चनों की संख्या होती है वो 100 होती है और प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। इस प्रकार टोटल जो आपका पेपर होता है वो 100 मार्क का होता है। उसमें जो आपको टाइम मिलता है वो 90 मिनट का टाइम दिया जाता है सीबीटी फर्स्ट में।
बात कर लेते हैं सीवीटी 2 में। सीवीटी 2 में दोस्तों टाइम तो 90 मिनट का ही रहता है, लेकिन जो क्वेश्चनों की संख्या होती है वो 100 की जगह 120 कर दी जाती है और प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। तो इस प्रकार आपका जो पूरा पेपर है 120 मार्क का होता है। फिर उसके बाद आप सीवीटी 5 सीवीटी दोनों क्लियर कर जाते हो तो टाइपिंग टेस्ट के लिए आपको ओनली क्वालिफाइंग रहता है। आप हिंदी या इंग्लिश किसी भी एक लैंग्वेज में अगर आप टाइपिंग जानते हैं तो आप इस भर्ती के एलिजिबल हैं और आपको वहां पे ओनली क्वालिफाई करना होता है। बात कर लेते हैं इसके मेडिकल के बारे में। तो दोस्तों इसमें C2 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा जाता है। तो C2 मेडिकल स्टैंडर्ड हर किसी का होता है, एक चश्मा लगाते हैं और जो चश्मा नहीं पहनते उन सभी के लिए C2 मेडिकल उनका रहता है, तो वो भी इस भर्ती के लिए एलिजिबल है। जो मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है वो CBT 2 के अनुसार ही मेरिट लिस्ट यहाँ पे तैयार की जाती है। बात करते हैं इनके सिलेबस की। जो सिलेबस होता है वो मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और दोस्तों करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ पे करंट अफेयर के देखने को मिल जाएंगे और ये 30 क्वेश्चन आपको मैथ के, रीजनिंग के 30 और जीके जीएस के ऐसे 30 क्वेश्चन जीके जीएस के। इस प्रकार आपको कम से कम ये 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। और सीबीटी 2 में इन्हीं पे 5-5 क्वेश्चन में संख्या बढ़ाई जाती है। यहाँ पे 5 बढ़ेंगे, यहाँ पे 5 बढ़ेंगे, यहाँ पे 5 बढ़ेंगे, लेकिन दोस्तों जीके जीएस में 10 क्वेश्चन बढ़ा दिए जाते हैं। निगेटिव मार्किंग की बात कर लेते हैं। निगेटिव मार्किंग इसमें 1/3 की रहती है। रेलवे के हर एग्जाम में निगेटिव मार्किंग 1/3 की ही रहती है। जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद आपकी होती है ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग के आपको जो ट्रेनिंग दी जाती है रेलवे के द्वारा 21 डे की ट्रेनिंग कराई जाती है और जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट द्वारा आपकी ट्रेनिंग को वहां पे कंप्लीट कराया जाएगा। आप लैंग्वेज की बात करें तो जब ट्रेनिंग में आपको हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा, जो भी आपको लैंग्वेज जानते हो उसी लैंग्वेज में आप अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट कर सकते हो। इसका जो भी ट्रेनिंग दी जाएगी आपको डेली क्लास 8 घंटे की लगती है और संडे और एनएच की क्लास आपकी ऑफ रहेंगी और प्रत्येक 8 घंटे की क्लास के दौरान आपको टी ब्रेक दोनों टाइम सुबह शाम और 12 बजे के टाइम पे आपको लंच ब्रेक भी मिलता है। अगर आपको ट्रेनिंग टाइम में किसी प्रकार की छुट्टी चाहिए तो आपको केवल जो इमरजेंसी लीव होती है सीएल वही आपको प्रोवाइड कराई जाएंगे, इसके अलावा कोई भी अन्य लीव आपको नहीं दी जाएंगी। फिर आपको जो कोर्स कंप्लीट हो जाता है, ट्रेनिंग की क्लास जब कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद आपको एग्जाम कराया जाएगा। जो एग्जाम होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आता है और एग्जाम में ओनली क्लास से रिलेटेड ही पूछा जाता है, एक्स्ट्रा वहां पे कुछ नहीं पूछा जाता। चलिए बात कर लेते हैं ट्रेनिंग के टाइम में जो सैलरी आपकी बनती है। तो ट्रेनिंग के टाइम में ओनली दोस्तों बेसिक और प्लस डीए ही दिया जाता है। तो अभी 1/1/2024 के अनुसार रेलवे में 50% डीए चल रहा है अभी, तो उसके हिसाब से देख लेते हैं तो इनका बेसिक 19,900 रुपए है और 50% डीए के हिसाब से 9,950 रुपए इनका डीए मिल जाता है। तो इस प्रकार टोटल सैलरी बेसिक प्लस डीए मिलाकर 29,850 रुपए इनकी सैलरी बन जाती है ट्रेनिंग के टाइम पर। ट्रेनिंग में इनको कोई भी अलाउंसेस वगैरह नहीं मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं इनके पोस्टिंग और ड्यूटी और टाइमिंग को लेकर के। तो दोस्तों जो इनकी पोस्टिंग रहती है वो एक्स या वाई सिटी में पोस्टिंग रहेगी, क्योंकि ऑफिशियल जॉब है ज्यादातर, तो ये जेड सिटी में इनकी पोस्टिंग नहीं रहती। मोस्टली एक्स या वाई सिटी में ही पोस्टिंग मिलेगी। और इनकी जो पोस्टिंग रहेगी वो हेड क्वार्टर, डीआरएम ऑफिस, आरआरबी, आरआरसी ऑफिस या वर्कशॉप या प्रोडक्शन यूनिट जो होती है इन पे इनकी पोस्टिंग रहती है, या बड़े स्टेशन और जंक्शन पे भी इनकी पोस्टिंग देखने को मिल जाती है। इनकी जो ड्यूटी आवर्स रहता है वो 8 घंटे का ड्यूटी रहता है। ओनली इनकी डे ड्यूटी रहती है, किसी प्रकार की नाइट शिफ्ट इनकी नहीं लगाई जाती है। अगर आप डीआरएम ऑफिस में कार्य करते हैं तो संडे, सैटरडे और एनएच के दिन आपको ऑफ रहेगा। यहाँ पे संडे, सैटरडे और एनएच को ऑफिस नहीं खुलती है, बंद रहती है। बाकी आप स्टेशन वगैरह और जंक्शन पे काम करते हो तो आपको वीकली एक रेस्ट दिया जाएगा संडे को। बाकी आरआरसी ऑफिस, आरआरई ऑफिस में भी आपको एक ही रेस्ट मिलेगा संडे को। इनके बात कर लेते हैं वर्क को लेकर के, इनका क्या वर्क रहता है। दोस्तों ये ओनली ऑफिशियल वर्क है, इसमें फील्ड वर्क नहीं है। और आप यदि हेडक्वार्टर और डीआरएम ऑफिस में आपकी ड्यूटी है तो आपको वहां पे सैलरी सीट, बिल, डाटा एंट्री, पेंशन सीट, ट्रांसफर सीट, ये सभी सीटों का आपको काम दिया जाता है डाटा एंट्री करने का। और यदि आप आरआरसी, आरआरबी ऑफिस में आपकी पोस्टिंग होती है तो डिवीजन से मंथली जो खाली सीटों का डाटा होता है उनका इकट्ठा करना इनका काम रहता है। फिर उसके बाद ये जीडीसी एग्जाम, एलडीसी एग्जाम और जो ओपन से जो एग्जाम निकलते हैं उनको ये भर्तियां निकालते हैं। फिर और प्रोडक्शन यूनिट और वर्कशॉप में आपकी जब पोस्टिंग रहती है तो वहां पे भी आपको डाटा एंट्री का ही काम करना पड़ता है। इनकी कोई दोस्तों यूनिफॉर्म नहीं है, आप एनी ड्रेस पहन करके ड्यूटी के लिए आ जा सकते हो। चलिए बात करते हैं इनके प्रमोशन के बारे में।
तो दोस्तों आपकी जो पोस्टिंग होती है वो 900 जीपी पर होती है, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के रूम में। वहां से आपका जो प्रमोशन होता है सीधा सीनियर सीसीटी सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के रूम में होता है। तो यहाँ से आपको यहाँ तक जाने में यानी कि 3 से 4 साल का समय लग जाता है। ये दोस्तों लेवल 2 की नौकरी है, और लेवल 2 के बाद ये सीसीटीसी की जो नौकरी है वो एससीसीटी यानी कि सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की जो नौकरी है, ये लेवल 5 की नौकरी है। तो इनका यानी कि लेवल 3 लेवल 4 के लिए इनको स्किप कर दिया जाता है, और सीधा ये लेवल 5 पर प्रमोशन होता है 3 से 4 साल के अंदर, यानी कि 28 जीपी की नौकरी। फिर आप सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट ओएस के लिए अगर आपका प्रमोशन होगा तो यहाँ से भी आपको कम से कम मिनिमम 3 से 4 साल के लग जाएंगे, यहाँ से भी तो आप 4200 जीपी पहुंच जाओगे। उसके बाद आप जीडीसी एग्जाम के द्वारा ऊपर भी आप प्रमोशन अपना ले सकते हो। और बाकी ये जो पोस्ट है ये यहाँ से, तो ये ज्यादातर पोस्ट है दोस्तों ये यूपीएससी एग्जाम के द्वारा भरी जाती हैं, और यदि आपकी सर्विस बचती है तो आप वो जीडीसी एलडीसी एग्जाम क्लियर करके आप ऊपर एपीओ डीपीओ सीनियर डीपीओ पहुंच सकते हो। सीनियर डीपीओ एक बहुत बड़ी पोस्ट है, अच्छी लेवल की पोस्ट है। आप पूरे डिवीजन के हेड रहोगे, तो ये 6600 जीपी की पोस्ट है। ये सबसे डिवीजन लेवल पे सबसे ऊपर की पोस्ट यही है सीनियर डीपीओ की। तो आप वहां तक पहुंच सकते हो अगर आपकी सर्विस बचती है तो। बाकी सभी का फुल फॉर्म यहाँ पे लिख दिया है, क्लर्क जो जेआर का, सीनियर क्लर्क का, ओएस का, चीफ ओएस का, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। चलिए दोस्तों, आज थोड़ा ड्यूटी के लिए लेट हो रहे हैं तो इसलिए थोड़ा फास्ट वीडियो बनाना पड़ रहा है। चलिए बात कर लेते हैं इनकी सैलरी के लेकर के। तो इनकी सैलरी ये लेवल 2 की नौकरी है दोस्तों, और इनका जो ग्रेड पे 1900 रुपए रहता है, और इनका बेसिक पे 19,900 रुपए है। और इनको 1/1/2024 के अनुसार अभी रेलवे में 50% डीए चल रहा है, तो उसके हिसाब से इनका डीए 9,950 रुपए बन जाता है। अगर ये हाउस रेंट अलाउंस इनको दिए जाते हैं, यदि एक सिटी में इनकी पोस्टिंग रहती है तो एचआरए इनको 5,970 रुपए मिलता है। बाई सिटी में इनकी अगर पोस्टिंग रहती है तो 3980 रुपए इनको एचआरए के रूप में दिया जाता है, और जेड सिटी में इनकी पोस्टिंग रहती है तो 1990 रुपए इनको एचआरए मिलता है। मोस्टली दोस्तों एक्स या बाई सिटी में ही पोस्टिंग रहती है, जेड सिटी में इनकी पोस्टिंग नहीं रहती है। जो ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है वो घर से ड्यूटी आने जाने के लिए दिया जाता है हर रेलवे एम्प्लॉय को। अगर आप एक्स सिटी में कार्यरत हैं तो जो 2025 रुपए मिलेगा, बाई या जेड सिटी में है तो 1350 रुपए आपको टीए के रूम में दिया जाएगा, यानी ट्रांसपोर्ट अलाउंस के रूम में। बात करते हैं दोस्तों टीए। टीए इनको 625 रुपए पर डे दिया जाता है। यदि ये अपनी जो वर्किंग पॉइंट है वहां से अगर 8 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पे कार्य करने जाते हैं, वहां पे पोस्टिंग कार्य ड्यूटी करते हैं जाके, तो उनको 625 रुपए पर डे एक्स्ट्रा अलग से दिया जाता है। इनका जो एनपीएस में डिडक्शन होता है तो अभी 2985 रुपए इनका एनपीएस में डिडक्शन करना पड़ता है। उसके बाद इनके जो हाथ में सैलरी बनती है इन हैंड सैलरी, यदि आप एक्स सिटी में है तो ग्रॉस सैलरी 37,885 रुपए बन जाएगी, और नेट पे जो सैलरी है वो 34,860 रुपए आपकी जो मिनिमम सैलरी बनती है। इसमें किसी भी प्रकार का अलाउंसेस नहीं जोड़े गए हैं, केवल बेसिक प्लस डीए और जो एचआरए वगैरह जुड़े हैं। बाकी जो नाइट अलाउंस और टीए वगैरह इसमें अभी नहीं जुड़े हैं। अगर आप बाई सिटी में है तो आपका जो ग्रॉस सैलरी है वो 35,180 रुपए बन जाती है, और आपकी जो एनपीएस कटने के बाद 32,195 रुपए आपकी सैलरी हाथ में आ जाती है। ये भी मिनिमम सैलरी है, इसमें नाइट ड्यूटी अलाउंस नहीं जुड़े हैं। जेड सिटी में रहते हो तो आपकी ग्रॉस सैलरी 33,190 बनती है, और नेट जो पे सैलरी है आपकी वो 29,950 रुपए एनपीएस कटने के बाद 30,205 रुपए आपकी मिनिमम सैलरी यहाँ पे बन जाती है। चलिए बात कर लेते हैं लीव के बारे में। तो दोस्तों इनको रेलवे में जो एलएपी लीव होती है 1 साल में आपको 30 दी जाएंगी। 15 जनवरी के महीने में आपको ऐड कर दी जाती है, और 15 जुलाई के महीने में आपको दी जाती है। ये लीव ऑन एवरेज पे होता है। और बात कर ले एलएचएपी की, यानी इनको सिक भी बोलते हैं। बीमारी के टाइम हम इसको ले सकते हैं और उसके बाद अपना इलाज करा सकते हैं। ये आपको 1 साल में 20 दी जाती है। और जो जो कैजुअल लीव होती हैं, ये आकस्मिक लीव अभी दोस्तों रेलवे में पर ईयर 10 मिल रही है, लेकिन अभी ऐसा प्रावधान आया है शायद 1-2 साल के बाद आपको ये यहाँ पे 10 की जगह 12 देखने को मिल सकती है। तो जो एलएपी होती है दोस्तों, इनको अगर 1 साल में खत्म नहीं करो तो कोई दिक्कत नहीं, अगले साल ऐड हो जाती है। और यदि आपकी सर्विस कंप्लीट होती है तो वहां तक आपकी ये 350 के लगभग अगर आपकी एलएपी इकट्ठी हो जाती है तो आपको 1 साल की सैलरी दी जाती है जब आप रिटायर होते हो उस टाइम पे। और ये सीएल होती है जो 1 साल में यूज करना होता है, नहीं ये ऑटोमेटिकली आपकी कैंसिल हो जाती है। बाकी इसके बाद दोस्तों 16 एनएच पड़ते हैं नेशनल हॉलीडे, लेकिन स्टेट हर एक स्टेट और डिवीजन और लोकल एरिया में अलग अलग पड़ते हैं। उसी के हिसाब से इनकी संख्या थोड़ी बहुत ऊपर नीचे भी हो सकती है। 14 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है, 17 और 18 भी हो सकती है। अब इनको ट्रांसफर को लेकर बात कर ले। तो इनका जो ट्रांसफर होता है तो एक तो रेलवे एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा इनकी सीट को चेंज किया जाता है। ये प्रत्येक 3 से 4 साल में होता है। कभी आपको पेंशन
सीट का काम दिया जाता है, कभी आपको सैलरी सीट का काम दिया जाता है, कभी आपको मेडिकल बिल का काम दिया जाता है, ऐसे आपको काम दिए जाते हैं। फिर उसके बाद एक इनका ट्रांसफर रहता है ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर। तो इस ट्रांसफर के लिए आपको रेलवे में 5 साल की मिनिमम सर्विस को कंप्लीट करना होगा, उसके बाद ही आप ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर के लिए एलिजिबल रहते हैं। उसके बाद आप ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर लगा के अपने जिस स्टेशन पे इच्छा हो, अपने घर के पास जाने की इच्छा हो तो वहां पे जा सकते हैं। एक होता है म्यूचुअल ट्रांसफर। तो म्यूचुअल ट्रांसफर दोस्तों आप ज्वाइनिंग के 10 या 15 दिन बाद भी करा सकते हो। यदि आपको कोई म्यूचुअल के लिए मिल जाता है तो आप ये ट्रांसफर कभी भी करा सकते हो। एक स्पाउस ग्रांट से ट्रांसफर होता है। ये क्या होता है दोस्तों, यदि आपका हस्बैंड या वाइफ किसी दूसरी स्टेट में गवर्नमेंट जॉब में कार्यरत हैं तो आप स्पाउस ग्रांट के द्वारा एक दूसरे के पास आपकी पोस्टिंग करा सकते हो। तो दोस्तों यदि आपके सीनियर्स अच्छे हैं और अगर प्रोसेस आपकी बढ़ाते हैं तो इसमें भी 1 साल का समय लग जाता है। यदि आपके सीनियर्स अच्छे नहीं है, जो पेंडिंग में आपकी प्रोसेस रहेगी, तो पता नहीं इसका समय कितना भी लग सकता है। फैसिलिटी की बात कर लेते हैं। रेलवे में इनको क्या क्या फैसिलिटी मिलती है। पहली बात तो रहने के लिए रेलवे क्वार्टर दिया जाता है। टाइप 2 का क्वार्टर होता है 2 BHK। और रेलवे हॉस्पिटल की सुविधा मिलती है। जितने भी फैमिली मेंबर आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं उन सभी का रेलवे की तरफ से फ्री इलाज किया जाता है। और आपकी पोस्टिंग XY सिटी में रहती है तो आपको वहाँ पे रेलवे ग्राउंड भी देखने को मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे घूम फिर सकते हो, खेल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। और चाइल्ड एजुकेशन दिया जाएगा, जो आपको पर बच्चे के हिसाब से 33,750 रुपए पढ़ाई के लिए चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस होता है, वो दिया जाता है। और पास आपको मिलता है घर आने जाने के लिए, कहीं भी ट्रैवल करने के लिए। थर्ड AC का पास पहले दिया जाता है। यदि आपकी 5 साल कंप्लीट नहीं होती है तो प्रत्येक ईयर एक सेट दिया जाएगा 5 साल तक। और आपकी जब 5 साल सर्विस कंप्लीट हो जाती है तो प्रत्येक ईयर 3 सेट दिए जाएंगे थर्ड AC के। PTO की बात कर लेते हैं तो स्लीपर क्लास का मिलता है, 4 सेट पर ईयर मिलते हैं। इसमें 1/3 आपका किराया आपको अपनी जेब से डालना पड़ेगा। स्कूल कॉलेज पास अलाउंस चिल्ड्रन बच्चों के लिए मिलते हैं। और दिवाली बोनस 17,951 रुपए दिया जाता है। ये दोस्तों पास, जैसे मान लो ये 3 सेट पास है तो इसमें एक पास में 2 होते हैं आने का हाफ और जाने का हाफ, तो एक सेट ऐसे बनता है, यानी 3 सेट में आप 6 पास हो जाएंगे, 6 टिकट बुक कर पाओगे। फैमिली के लिए, वो फीमेल के लिए, सॉरी ये फैमिली हो गया दोस्तों, हाँ फीमेल ही है, राइट राइट राइट। फीमेल के लिए दोस्तों ये जो जॉब है वो रेस्पेक्टफुली जॉब है, ठीक है। और ये आपको, अगर आपको उसी डिवीजन में कार्यरत है जिस डिवीजन में आपका फॉर्म है, तो आप फॉर्म के पास भी रह सकते हो। और रेपुटेशनल जॉब है, फुल सेफ्टी जॉब है, इसमें किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं है। और आपकी ज्यादातर पोस्टिंग XY सिटी में रहेगी, तो आप बच्चों को एजुकेशन और मेडिकल सुविधा अच्छी दे सकते हो। और इनका प्रमोशन भी बता दिया है, आराम से बढ़ जाता है, 3 से 4 साल बाद इनका प्रमोशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो फैमिली के लिए भी अच्छी जॉब है, ऑफिशियल जॉब है, डेस्क जॉब है, इसमें किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और बात करते हैं डिसएडवांटेज और एडवांटेज, तो दोस्तों इनकी सैलरी कम बनती है। ये सैलरी कम इसलिए बनती है, इनको ना तो NHA, TA और ना ही नाइट ड्यूटी अलाउंस, ओवर टाइम, किसी प्रकार का अलाउंस नहीं मिलता है। इस प्रकार इनकी सैलरी कम बन जाती है। और जो इनको वर्क भी थोड़ा सावधानी से करना पड़ता है, क्योंकि इनको जो फाइनली चेक करना होता है डाटा एंट्री में, अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक भी हो जाती तो वहां पे गलती बड़ी हो सकती है। एडवांटेज ये है दोस्तों, 8 आवर्स की फिक्स ड्यूटी है, ओनली डे शिफ्ट रहती है, कोई किसी प्रकार की नाइट शिफ्ट नहीं लगाई जाती है। और जॉब पोस्टिंग मोस्टली XY सिटी में रहती है। और नॉन सेफ्टी कैटेगरी की जॉब है, अगर आपसे गलती भी हो जाती है तो आपको सुधारने के लिए मौका दिया जाएगा, पनिश नहीं किया जाएगा। और इसके साथ साथ आप स्टडी भी कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी पूरी जॉब प्रोफाइल जो मैंने आपको बता दी है। आशा करते हैं आपको समझ में आई होगी। थोड़ा मैंने आज जल्दी में समझाया है क्योंकि मुझे ड्यूटी के लिए लेट हो रहे हैं, इसलिए मैंने ये वीडियो थोड़ा जल्दी बना दिया। तो दोस्तों NTPC की जितनी भी पोस्ट है उनका सभी का मैंने जॉब प्रोफाइल का वीडियो ऑलरेडी डाल दिया है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट करके सभी की जॉब प्रोफाइल को देखें, उसके बाद ही आप अपना NTPC का फॉर्म फिल करें। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।